हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपदा प्रबंधन के सभी ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर इस सभी 40 प्रश्नों का अगर ऑपरेशन मिलके कर लिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का क्वेश्चन जरूर इससे रहेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल थॉट है हम लोगों का। मेरे प्यारे बच्चों, आज का मोटिवेशनल थॉट है कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को मेरे प्यारे बच्चों कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उसे अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। आप एक विशेष हैं, एक खास हैं, या अपने आप में भरोसा रखना चाहिए और तभी आप इस दुनिया में कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोगों का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किसके लिए होता है? ए ऑप्शन है दूर संचार के लिए, बी ऑप्शन है मौसम विज्ञान के लिए, सी ऑप्शन है संसाधनों के खोज के लिए और डी ऑप्शन है सुदर्शन के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आप लोगों का सही होगा होगा संसाधनों की खोज के लिए। क्या होगा? संसाधनों के खोज के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का है कि मानव जनित आपदा कौन है? मानव जनित आपदा कौन है? ए ऑप्शन है बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सही होगा आतंकवाद। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? ए है स्थानीय प्रशासन, बी स्वयंसेवी संगठन, सी मनुष्य गांव एवं मोहल्ले के लोग, डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हम लोग का सही होगा इनमें से सभी। आपदा प्रबंधन में मेरे प्यारे बच्चों मतलब आपदा से बचाव के लिए हम लोग के स्थानीय प्रशासन भी हम लोग को सहयोग करता है। और आप लोग भी जानते होंगे जब गांव मोहल्ले में आग लग जाता है, जो माने मानव जनित आपदा जो आग लगी होता है, तो सबसे पहले हमारे गांव मोहल्ले के लोग आते हैं। तो गांव मोहल्ले के लोग भी हमारे पास आते हैं। स्वयंसेवी संस्थान भी, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थान जो समाज के लिए अच्छे काम करते हैं वो भी आगे आते हैं। और स्थानीय प्रशासन का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो होगा इनमें आंसर इनमें सभी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों के सामने है कि आग मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए और इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? ए बाढ़, बी सुखाड़, सी भूकंप, डी इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ ऑप्शन होगा हम लोगों का भूकंप, क्योंकि मलबा में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है, सी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। क्या याद रखिएगा आप लोग? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? सूखे के लिए उत्तरदायी क्या क्या है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? वर्षा की कमी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा इनमें सभी। समाचार पत्र के माध्यम से भी हम लोग सूचना एकत्र करते हैं। टेलीफोन भी हम लोग का सूचना, आज के डेट में टेलीफोन साधन भी मेरे प्यारे बच्चों सूचना एकत्र। और टेलीविजन की क्या बात है, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तरह तरह की सूचनाएं लेते रहते हैं टेलीफोन से। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है भूस्खलन का प्रभाव किस राज्य में सबसे अधिक है? ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड ऑप्शन हम लोग का सही होगा कि उत्तराखंड राज्य में भूस्खलन की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सुखाड़ग्रस्त है? माने
बिहार में सुखाड़ से प्रभाव मेरे प्यारे बच्चों, सूखे का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तरी बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, दक्षिणी बिहार। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दक्षिणी बिहार में सुखाड़ की स्थिति सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ए हेलीकॉप्टर का, बी दूरबीन, सी इंफ्रारेड कैमरा, डी माइक्रोस्कोप। तो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का सी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ए ऑप्शन आग का लगना, बी ऑप्शन भूकंप, सी ऑप्शन भूकंप और डी ऑप्शन रासायनिक दुर्घटना। तो मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक आपदा हम लोगों का पूछ रहा है। प्राकृतिक आपदा वह आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है। इनमें प्रमुख होता है बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों भूकंप दिया हुआ है, इसलिए हम लोग का क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। बात समझ में आ रही है आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस बातों को समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों से पूछ रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी सोन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जानते होंगे, बी ऑप्शन सही होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ की स्थिति में जब बाढ़ आती है बिहार, खासकर उत्तरी बिहार में जब बाढ़ की स्थिति आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान कोसी नदी के द्वारा होता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का कलंक, शोक कहा गया है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का है क्या है? कह रहा सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? आपदा, सामान्य जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसे हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। तो ए ऑप्शन में हम लोग टिक लगाएंगे। सुखाड़ क्या है? एक प्रकार का आपदा है। क्या है? आपदा है। वो भी कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महासागर के तल में कंपन का परिणाम क्या है? महासागर के तल में कंपन का परिणाम क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि महासागर के तली में होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? ए हिमस्खलन, बी सुनामी चक्रवात, सी सुनामी, डी इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सुनामी। महासागर के तल में होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाले तरंग, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग क्या होनी चाहिए। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग क्या होगा? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए होगा कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग जो है वो पी तरंग है। क्या याद रखिएगा? पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग क्या है? तो पी तरंग है। अगले मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ए आतंकवाद, बी रेल दुर्घटना, सी सुनामी और डी सांप्रदायिक जंग। मेरे प्यारे बच्चों आप सब जानते ही हैं कि आतंकवाद लोगों के गलत भड़काव के चलते जब टेररिस्ट बन जाता है, लोग गुमराह करता है और जनता को जान माल की काफी हानि होती है, तो उस प्रकार के आपदा प्राकृतिक आपदा का अधिमानव जनित आपदा कर लेते हैं। तो आतंकवाद, रेल दुर्घटना और सांप्रदायिक दंगा ये सब मानव जनित आपदा है। तो यहाँ हम लोग को पूछ रहा था कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा, सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग के स्क्रीन पर क्या है? हम लोग से पूछ रहा है कि बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ए ऊंची वाले भूमि स्थान पर, गांव से बाहर जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, सी खेतों में। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा बाढ़ के समय हमें हमेशा कहाँ जाना चाहिए?
तो ऊंचे भूमि की ओर भागना चाहिए, न कि आप खेत की तरह जाएं। तो बाढ़ के समय कहाँ भागना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थिति में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए, भूकंप, समुद्र में भूकंप का आना। बी, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना। सी, पृथ्वी द्वीप पर भूकंप का आना। डी, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का ए ऑप्शन सही होगा। सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र के तल में भूकंप का आना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है सुनामी किस स्थान पर आता है? अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सुनामी किस स्थान पर आता है? ए, स्थल में, समुद्र में, आसमान में, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। सुनामी समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में आता है। मेरे प्यारे बच्चों समुद्र का जब तेज लहर अपने तटीय इलाकों में ऊंची ऊंची लपेटों लेकर जब भारी तबाही मचाता है, तो इस प्रकार के घटना को सुनामी कहते हैं, जो एक प्राकृतिक आपदा है जो जान माल की अपार क्षति पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मेरे प्यारे बच्चों हमारे किताब में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन दिया गया है। लेकिन आज के डेट में आज भी अभी आप जिस चीजों से देख रहे हैं, ये सूचने सुन रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, तो आप किससे देख रहे हैं? अब देखते होंगे सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हो रहा है? मोबाइल का हो रहा है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन किताब के अनुसार अगर लिखेंगे तो सार्वजनिक टेलीफोन लिखेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान समय सबसे ज्यादा संचार व्यवस्था का प्रमुख साधन हम लोग मोबाइल को मानते हैं। तो मोबाइल ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए, सुनामी। बी, बाढ़। सी, आतंकवादी घटना। डी, भूकंप। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आतंकवाद। क्या होगा? आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के स्क्रीन पर है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपके पास है 1934, 1948, 1967 और 1990। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। 1934 ईस्वी में भारत में सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था। और भारत में ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे राज्य बिहार में आया था। ये बात समझिएगा, भारत के सबसे ज्यादा बिहार राज्य इससे प्रभावित था। बिहार राज्य में आया था मेरे प्यारे बच्चों। हमारी दादी लोग जिंदा थी, हम लोग बच्चे थे, तो इसकी कहानी हम लोग सुनते थे कि किस प्रकार का विनाशकारी भूकंप था हुआ। और इतने ज्यादा विनाशकारी था कि कहीं कहीं धरती फट चुका था। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तली में अस्वाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आंसर रखेंगे वर्षा की अधिकता। सबसे प्रमुख कारण क्या है कि बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण ही नदियों में उफान आता है, बाढ़ आता है। अगर बारिश कम हो तो नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन रखेंगे वर्षा की अधिकता। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों के सामने है कि भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाली किरण को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्रक, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, अधिकेंद्र। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा, अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकानों की स्थिति आकृति कैसी होनी चाहिए? ए, अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार, आयताकार। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, भूकंप संभावित क्षेत्र में मकानों की स्थिति हमें आयताकार बनानी चाहिए। आयताकार जानते ही आप लोग, आयताकार मकान से होगा क्या? मकान का नींव जल्द नहीं हिलेगा और हम लोग का मकान सुरक्षित रहेगा। तो अगर आप भूकंप संभावित क्षेत्रों में हैं तो आप अपने मकान बनाते समय यह ध्यान रखिए कि हमारे मकान का आकृति आयताकार होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों के सामने क्या है कि बाढ़ क्या है? ए, प्राकृतिक आपदा। बी, मानव जनित आपदा। सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों
बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। ए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। बाढ़ से मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक हानि किसको होती है। ऑप्शन है फसलों की, पशुओं की, भवनों की, इन उपरोक्त सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं इनमें सभी होगा, क्योंकि बाढ़ से फसलों को भी हानि होती है, भवनों को भी अपार क्षति पहुंचती है, जहां तहां पशु असंख्य संख्या में मर जाते हैं, तो इनमें सभी होगा। अगला मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है कि सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग के सामने क्या है कि इनमें से मानव जनित आपदा है, इनमें से मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें कोई नहीं, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों का तीनों मानव जनित आपदा है। तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन डी ऑप्शन को सही चूज करेंगे, क्योंकि डी ये तीनों का तीनों क्या है, मानव जनित आपदा है। तो लिखेंगे इनमें सभी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग के सामने क्या है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। ए पूर्वी बिहार, बी दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, सी दक्षिणी बिहार, डी उत्तरी बिहार। तो मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ गलत लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा बाढ़ का सबसे ज्यादा है क्या होगा, उत्तरी बिहार होगा। क्या होगा, उत्तरी बिहार। डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सही। हेलो कह दे भी नहीं पीछा। हेलो कौन क्वेश्चन से चलो कत सब आज देख ली नहीं मैं। हेलो किस में, हेलो कहाँ बैटिक डन है ये भगवान। कौन में ए, ये भगवान ही तो फूल बैठी खिताब केना होते। कथी से? हेलो चले। हाँ हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार। तो ऑप्शन मेरा प्यारे बच्चों यहाँ गलत ऑप्शन है। यहाँ आंसर हम लोग का हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, उत्तरी बिहार। क्या याद रखिएगा आप लोग, डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। पश्चिमी एशिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और डी बंगाल की खाड़ी में।
तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे हमारा भारतवर्ष भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अगला मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों के सामने क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी में लवणता के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यहाँ जल के अभाव में कहीं कहीं ऑप्शन जल के अभाव में भी दिया हुआ है और कहीं कहीं ऑप्शन मिट्टी के नमी के अभाव में दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग याद रखेंगे मिट्टी के नमी के अभाव में, जल के अभाव में नहीं याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में क्या उपचार करना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए, बी ऑप्शन गर्म पानी डालना चाहिए, सी ऑप्शन अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ए ऑप्शन याद रखेंगे, ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ए सांप्रदायिक दंगा, बी आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां हम लोग देख रहे हैं तीनों का तीनों क्या है, मानव जनित आपदा है। तो कह रहा है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा इनमें सभी, यहां हो जाएगा इनमें सभी। एक इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो इनमें तो सभी मानव जनित आपदा है, तो हम लोग आंसर इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो ये तीनों का तीनों मानव जनित आपदा है, इसीलिए ऑप्शन रखेगा इनमें से नहीं, इनमें कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा गौर से पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सुखाड़ का कारण क्या है। हम लोग याद रखेंगे जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी में लवणता के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मिट्टी के नमी के अभाव में। मैं अगला क्वेश्चन में बोला था आपको। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों के सामने क्या है, कह रहा है बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। क्या क्वेश्चन है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों जल की अधिकता, जल की नदी में मलबों का जमना, वर्षा की अधिकता, इनमें सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ याद रखेंगे हम लोग वर्षा की अधिकता, वैसे कहीं कहीं इनमें सभी भी लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में हम लोग लिखेंगे वर्षा की अधिकता। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का क्या है कि सुनामी संभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सागर तट के निकट, समुद्र तट से दूर, मैग्रोव वन में, इनमें कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा कि सागर तट से दूर। कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात का कच्छ क्षेत्र किस भूकंप पेटिये में आता है। गुजरात का कच्छ क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चों किस जोन में आता है। तो सबसे ज्यादा भूकंप मेरे प्यारे बच्चों वहां आता है जिसमें जोन हम लोग 5 होगा। गुजरात का कच्छ क्षेत्र जोन 5 में आता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कहता है सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित देश कौन है। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, भूटान। तो मेरे बच्चों सी ऑप्शन सही होगा, बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस प्रकार के उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ये संचार उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का हो जाएगा संसाधन, गलत ऑप्शन है सुदूर संवेदी उपग्रह। क्या याद रखेंगे? सुदूर संवेदी उपग्रह याद रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह नियमित वीडियो देखने के लिए मनोज एकेडमी ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।